राम जय राम जय जय राम। मातु उचित धरि आय सुदीना अवश्य शेष धरि चावहु कीना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत जी महाराज ने कहा, मुझे मेरे गुरुदेव ने सुंदर आदेश दिया, उसमें प्रजा मंत्री आदि सबका सम्मति है। माता जी ने भी उचित समझकर आज्ञा प्रदान की, मैं भी उसका आदर और पालन करना चाहता हूँ। आप लोग सब मेरे हितैषी हैं, परंतु आप सब लोगों ने इस भरत के हित को पहचानने में भूल कर दी महाराज। आप लोग सीता राम जी के सेवक को राज्य करने के लिए कह रहे हैं। पीतु सुरपुर सिय राम बनु करण कहूँ मही राजू। ये हिते जानहु मोर हित कई आपन बड़ काजू। जिस प्रकार बिना वस्त्र के ढेर सारे आभूषण व्यर्थ हैं, बिना वैराग्य के कोरा ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर वाले के लिए विषय भोग व्यर्थ हैं, बिना हरि भक्त के जप यज्ञ अनुष्ठान व्यर्थ हैं, बिना जीव के सुंदर शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार इस भरत के लिए बिना रामचंद्र के राज्य आदि सब व्यर्थ हैं। मेरा हित तो एकमात्र श्री राम जी की सेवा में ही है। आप लोगों ने प्रार्थना है, आप लोगों के आगे चरण पकड़कर विनती करता हूँ, मुझे अपने आराध्य मेरे जीवन सार सर्वस्व मेरे प्रभु प्रियतम भगवान रामचंद्र के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान करो। जाऊं राम पहीं आय सुदेहो, एक ही आंख मोर हितये हो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मेरा हित राज्य करने में नहीं है। यदि आप लोग मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हैं या अपना हित साधन करना चाहते हैं, तो यह भी आप लोगों का मेरे प्रति की जड़ता पूर्वक स्नेह ही है। स्नेह जन्य जड़ता बस ऐसा कह रहे हैं आप लोग। सबने राम विमुख कराने वाला वचन कहा और सबके लिए कठोर वचन का प्रयोग हो गया महाराज। भरत जी कहते हैं, आप लोग मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही रसा का रस समाप्त हो जाएगा। ये पृथ्वी के समस्त भाव रसातल में चले जाएंगे। मोहि राजु हठी देहौ जबहि, रसा रसातल जाए ही तबहि। महाराज कहते हैं, मेरे राजा बनने से सबसे बड़ा अनर्थ ये होगा कि पृथ्वी पुनः इस पृथ्वी पर पुनः कभी राम राज्य नहीं होगा। माता कौशल्या ने दशरथ से कहा है, हे राजन, अब मैं अपने कमल नयन रामचंद्र के मुख चंद्र का दर्शन कब करूंगी? 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके यदि मेरा राम अयोध्या आएगा तब भी क्या राज्य लेगा? एक ब्रह्म भोज में पहली पंक्ति में ब्राह्मण भोजन करके उठ गए। यद्यपि सभी ब्राह्मण ही थे, उसके बाद भी उत्तम और ज्ञानी ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में भोजन नहीं करते हैं।
उसे अपना अपमान मानेंगे। जैसे अच्छी जाति के बैल अपने सींग कटाने को प्रस्तुत नहीं होते, इसी प्रकार ज्येष्ठ और वरिष्ठ भाई राम अपने छोटे भाई भरत के द्वारा उपभुक्त राज्य को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? इस राज्य का त्याग नहीं कर देंगे क्या? कौशल्या मैया ने दशरथ जी से कहा, जिस प्रकार सिंह गीदड़ आदि के द्वारा लाए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता, स्वयं शिकार करके ग्रहण करने में प्रसन्न रहता है, कौशल्या मैया दशरथ जी से कहती है, हे प्राणेश्वर, आपका पुत्र राम दूसरों के द्वारा उपभोक्त राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। भरत जी ने कहा, राम जी मेरे राज्याभिषेक के लिए ही तो बन गए हैं। जब सुनेंगे कि अयोध्या के राज्य पर बैठकर मैं राज्य कर रहा हूं, तो मेरे राज्य में विघ्न देने के लिए, कंटक बनने के लिए वो कभी नहीं आएंगे। इस पृथ्वी पर राम राज्य कभी नहीं होगा। अतः रसा रसा तल जाई ही तब ही। यदि मैं राज्य पर बैठ गया तो पृथ्वी से सारे धर्म उठ जाएंगे। मेरे राज्य पर बैठते ही लोग कहेंगे, जब पिता मरता है तो मरने दो, माताएं विधवाएं होती हैं तो होने दो, भाई जंगल में रहते हैं तो रहने दो, देवी के समान सुकुमारी राज दुलारी भाभी वन में ठोकरे खाती है तो खाने दो, पुत्र के समान अनुज वनवासी हो गया तो हो जाने दो, प्रजा शोक संताप से संतप्त हो रही है तो संतप्त होने दो, तुम तो आराम का जीवन, भोग का जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कहने वालों या करने वालों से कोई पूछेगा तो लोग यही उत्तर देंगे, राजा भरत ने भी तो ऐसा ही किया। भरत के पिता मर गए, माताएं विधवा हो गईं, राम लक्ष्मण सीता वनवासी हो गए, अयोध्या की समस्त प्रजा शोक संतप्त हो गई, फिर भी उस भरत ने राज्य पर बैठकर राज्य किया। भरत जी कहते हैं, यदि मैं राज्य करूंगा तो ये अनादर्श स्थापित हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि ये रसा रसा तल में चली जाएगी, ये पृथ्वी रसा तल में चली जाएगी। भरत के इस वचन का महत्व, उनके त्याग का महत्व भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझा। तभी तो चित्रकूट प्रसंग में वो कहते हैं, मैं एक सत्य का उद्घोष करने जा रहा हूं, संभव है कि मेरे इस सत्य के उद्घोष को कोई दूसरा मेरे पक्षपात को समझ ले। अपने वचन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, हे भरत, तुम्हारा त्याग न होता, तुम्हारा बलिदान न होता तो इस पृथ्वी से आज भाई का भ्रातृत्व समाप्त हो जाता, सरिदेता सदाय सयता समाप्त हो जाती। यदि हे भरत तेरे जैसा भाई इस जग में नहीं होता तो इस जग से मानवता ही समाप्त हो जाती। कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भरत जी महाराज कौशल्या मैया के स्नेहिल वचनों का उत्तर देते हैं। माता जी ने कहा था, पूत पथ्य गुरु आयसु अहये, गुरु के पथ्य वचन को मान लो। भरत जी ने कहा, मां, पथ्य के पूर्व रोग का निदान होना चाहिए। बिना रोग निदान के औषधि एवं पथ्य का क्या महत्व है? मंथरा का कुचक्र ही ग्रह है,
मंथरा को 7.5 की शनि कहा गया। पूज्य पिताजी का मरण ही बात रोग सन्निपात रोग है। राम जी का वनगमन बिच्छू का डंक मारना है। राज्य तिलक ही बारुणी मदिरा है। के ही न राज मद दिन कलंको। भरत जी ने कहा जो क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हो, फिर बात रोग के बस में हो, फिर उसके ऊपर किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ऐसे अभागे रोगी को यदि मदिरा पिलाई जाए तो क्या रोगी का सच्चा उपचार कहा जाएगा? भरत जी का भाव ये है कि मेरा उपचार ये पथ्य राज्य भोग नहीं है। सत्य तो ये है माँ, यही कुरोग कर औषध नाही, सोध्यं सकल विश्व मन माही। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी महाराज ने कहा माँ ये मेरे कुरोग की औषधि नहीं है। कौशल्या मैया ने कहा भरत तुम्हारे कुरोग की औषधि क्या है? तुम्हारा एक कुरोग कैसे मिट सकता है? तो भरत जी कहते हैं मिटाई कुजोगु राम फिर आई, बसई अवध नहीं आन उपाय। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज ने कहा मेरा जो कुरोग है उसकी एकमात्र औषधि राम जी हैं। राम जी जब तक अयोध्या जी में आकर इस राज्य सिंहासन को प्राप्त करके इसका राज्य संचालन नहीं करते, तब तक भरत का कुरोग समाप्त होने वाला नहीं है। आप सब लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। आप सब जो कहें उचित ही है। श्री राम जी की जननी अत्यंत सरल चित्त हैं। मेरे प्रति उनका लड़कपन से ही विशेष प्रेम है। मैं उनकी गोद में पला हूँ। वो मेरी दीनता देखकर सहज स्नेहवश हो राज्य के पथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रही हैं। आप लोगों के कहने का मुझे क्लेश नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे गुरुदेव जो कि विवेक के अगाध समुद्र हैं, ये सारा संसार जानता है, जिनके लिए विश्व करतल स्थित बद्री फल की भांति है, आज मेरे गुरुदेव मेरे तिलक का साज सज रहे हैं, राज्य करने की आज्ञा दे रहे हैं। भरत जी कहते हैं ठीक ही तो है, जब विधाता के प्रतिकूल होने से सभी विपरीत हो जाते हैं। अन्यथा मैं गुरुदेव का प्रिय शिष्य हूँ। मेरे प्रति उनका सहज वात्सल्य स्नेह है। सबके असंदिग्ध हितैषी हैं। आज वो भी मेरे प्रतिकूल हो गए। अयोध्या के लोगों की भावना तो मेरे अनुकूल है ही नहीं, नहीं तो वो मेरे राज्य तिलक का समर्थन कभी नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि राम वन गमन में मेरी सम्मति है। एक भरत कर सम्मत कहीं, राम वन गमन में मेरी सम्मति नहीं थी। इस बात को रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई कहने वाला नहीं है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज कहते हैं मेरी बात सुनकर लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। पिताजी की आज्ञा, माताजी की आज्ञा और गुरु की आज्ञा न मानने से परलोक भी नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार मेरे लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मुझे तो एकमात्र चिंता ये है, मेरे हृदय में अत्यंत प्रचंड दावाग्नि दहक रही है कि मेरे लिए मेरे परम आराध्य परम प्रियतम सीताराम जी अत्यंत भावेन दुखी हैं। ये मेरी जलन कैसे मिटेगी? एक ये उर बस दुसह दवारी, मोहि लागी भेसिय राम दुखारी। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी महाराज कहते हैं, ये मेरा दाहक रोग राज्य करने से नष्ट नहीं होगा। इस रोग की तो एकमात्र औषधि है कि श्री सीताराम के चरणों का दर्शन। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाए। भरत जी के चरित्र से उपदेश है, चराचर जगत के समस्त प्राणियों को जहाँ लौकिक पारलौकिक धर्म भगवान के परम पवित्र भगवत धर्म के प्रतिकूल पड़ते हों, वहाँ भगवत धर्म पर आरूढ़ मनुष्य को लोक परलोक दोनों का त्याग करना चाहिए। शिव संहिता में स्पष्ट भाव में लिखा है, लौकिका वैदिका धर्मा उक्ता ये गृहवासिनाम, त्यागस्तेषां तु पातित्यं सिद्धौ काम विरोधिता। भरत जी कहते हैं, उपाय तो शास्त्रों में और भी बहुत होंगे, परंतु मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। राम जी के बिना इस भरत के हृदय का दुख दर्द कोई दूसरा समझ नहीं सकता। भक्तों के हृदय का दर्द, प्रेमियों के हृदय का दर्द कोई विद्वान और सांसारिक समझ नहीं सकता। मीरा ने भी तो कहा, महाराज मेरा दर्द न जाने कोई, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। अब तो मेरे मन में एकमात्र निश्चय यही है कि मैं प्रातः काल भगवान के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए वन में जाऊंगा। आन उपायो मोहि नहीं सोझा, खोजिया कै रघुबर बिनु बोझा। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये कहीं आँख यहीं मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाई। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी महाराज कहते हैं, जब कल प्रातः काल होगा, आप लोग जाएं न जाएं, मैं तो अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न के साथ पैदल ही दंडकारण्य की ओर जाऊंगा। जिस प्रकार मेरे आराध्य राम जी गए, उसी प्रकार बलकल वस्त्र धारण करके जाऊंगा। शत्रुघ्न सहितस्तूर्णम युगे मायात वानवा, रामो यथा बने यातस्तथा हम बलकलांबरः। भरत जी कहते हैं, महाराज मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, अयोध्या में हुए समस्त उत्पातों का कारण भी हूँ। फिर भी इस भरत को विश्वास है कि राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर इस भरत के समस्त प्रकार के अपराधों को क्षमा करके इस भरत के ऊपर विशेष कृपा करेंगे। यद्यपि मैं अन भल अपराधी,
भय मोहि कारण सकल उपाधि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमि सब करि हहि कृपा विशेषी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु परम शीलवान हैं, परम संकोची हैं और अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। कृपा और स्नेह के तो घर ही हैं। जगन मंगल करने वाले रामचंद्र ने अपने बैरी का, अपने शत्रु का भी कभी अनिष्ट नहीं किया। भरत जी कहते यदि मैं टेढ़ा हूँ परंतु हूँ तो उनका शिशु, उनका सेवक। भरत जी बड़े विश्वास पूर्वक कहते हैं महाराज यद्यपि मेरा जन्म श्री राम को बन देने वाली माता से हुआ और मैं दुष्ट और सदोष भी हूँ, फिर भी मुझे अपने भक्त वत्सल राम जी पर पूरा भरोसा है। मुझे अपना भक्त जानकर कभी मेरा परित्याग नहीं करेंगे। भरत जी के वचन में कठोरता थी। गुरुदेव, मंत्री और माता कौशल्या सबका यथोचित शालीनता पूर्ण उत्तर था, परंतु एक एक शब्दों में भगवान राम के प्रति प्रेम और त्याग की भावना छलकती थी। सभी को भरत की बातें अच्छी लगी। इन वचनों से राम दर्शन करने का सबको अवसर मिला, सबको अच्छा लगा। अमृत सभी को प्रिय लगता है। उस अमृत में यदि राम प्रेम मिला हो तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है महाराज। भरत जी के वचनों के आदि अंत दोनों में अमृत शब्द है। वचन अमीय जनु बोरी, और आरंभ में और अंत में कहा राम सनेय सुधा जनु पागी। इस प्रकार भरत का वचन अमृत से संपुटित है। मातु सचिव गुर पुर नर नारी सकल स्नेह विकल भये भारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत ही काई सराहि सराहि